उपनिषद जो है वेद के पार्ट होते हैं। जैसे हम सही है ना? जी क्या हुआ? तो मतलब उपनिषद जो होते हैं वो वेद के पार्ट होते हैं, वेद से ही निकले हुए उपनिषद है ना? हम्म, हम्म, हाँ, तो उसके बाद जो एक उपनिषद है उसमें लिखा हुआ है जो वेद और इतिहास जो है वो पांचवा वेद कहलाया जाता है, माना जाता है, ठीक है? तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर जब पांचवा वेद है तो बाकी के चार वेद से कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं? हम्म, हम्म, ठीक है। और यहाँ मैं पर जो इसको आप एक और बोल रहे हैं कि मैं इसको और उत्पन्न भी किए चेक हैं, करूंगा। हाँ हाँ बोलो उत्पन्न हुए सर। हैं, जो ईश्वर से उत्पन्न हुए, तो ईश्वर से जो चीज उत्पन्न हुआ तो अपने आप के बाद से वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते। या तो वो किसी ने लिखा है जो बिल्कुल। अभी वेद मतलब वेद भी लिखा गया है, इसका मतलब किसी इंसान द्वारा, हम्म, किसी ठीक है। वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो ये था मेरा सवाल, अगर आप इस चीज का पूछेंगे आर्य समाज से तो जवाब मिलेगा मेरे को। हम्म, हाँ, एक ठीक और है रेफरेंस चलिए। दे देते हैं ताकि आपके लिए सही हो। दे दे क्या? हम्म, जी 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 बोलो। एक सेकंड। ये किसका है? क्या चीज? कि कहाँ का है? ये अथर्ववेद का है। एक सेकंड, हम बता रहे हैं कौन सा कहाँ रहा है। हाँ, ये रहा, एक अथर्ववेद 15। हेलो। जी जी। एक मिनट ना, यहाँ इन्होंने भावार्थिल प्रवेश्वर ने सब उत्तम कर्म और वेद और सब पदार्थ मनुष्य के सुख के लिए प्रकट किए हैं। ठीक हो गया। पदार्थ पदार्थ तो हाँ, वो सब बात है ना, पदार्थ वेद नहीं, और पदार्थ सब आता है। ओरिजिनल है ना। संस्कृत जो है ना ओरिजिनल, उसमें ये फंस गए हैं। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि हम्म। वृत्तांत वृत्तांत वृत्तांत। ठीक है अच्छा, ठीक है। आमिर भाई, जी 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 हाँ बताएं दूसरा। हम बोल रहे हैं कि जो पदार्थ होता है वो वेद को भी इंक्लूड किया जाता है ना? किसको वेद इंक्लूड व किया जाता है? मतलब वेद को भी जोड़ा जाता है पदार्थ से, मतलब पदार्थ तो होता है मटेरियल, सब ऐसे ही है ना? हाँ 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 हाँ। तो वेद पुराण ये सब भी तो मटेरियल में आया, पदार्थ में। नहीं 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 नहीं, वो हो रहा है। जब अच्छा। पदार्थ नॉर्मल चीज के अंदर यूज होता है तो वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यहाँ पर बेसिकली पद अच्छा। अर्थ पदार्थ उस चीज को वो समझ भाव अर्थ बेसिकली वो कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भाव किसी की भावना जैसे निकालते हैं, उसकी अपनी स्वयं स्व अर्थ उसका क्या है। तो पदार्थ हम्म। बेसिकली ये बन जाएगा कि उसका लिटरल मीनिंग, आसान लफ्जों में वो अर्थ, यानी उसका ओ, ठोस ठोस अर्थ ओरिजिनल। ठीक। और एक ये वो वाला अथर्ववेद पदार्थ का नहीं होगा। चैप्टर, जी। ठीक है, अथर्ववेद का चैप्टर 15 सूक्त 6 वर्स 11। वर्ष 11 तो है नहीं है। चैप्टर 15 सूक्त 16 और मंत्र यहाँ पर सिर्फ उन्होंने साथ सिक्स है, दिए हुए। सिक्स है, सिक्स। सूक्त 6। ओके। हाँ, 6। 17 17 कह रहे हैं ना मंत्र? नहीं, हाँ, मंत्र 11 है। ओके, चलो जी ये भी ओपन कर लेते हैं। इसका भी खोलूं पहले वाला? जी, अच्छा जी। आप बाकियों से भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतिहास नहीं वो मैं बाद में पढ़ूंगा, मैंने बुक मार्क कर लिया, मैंने पढ़ना है इसको, ढूंढना है कि उन्होंने क्या इसका निकाला हुआ है। यहाँ भी ये पुराण लिखे हुए हैं, जबरदस्त पुराण। और अच्छा, गाथाओं शिक्षण पुराण लोकों आदि और भी पीछे चले। ठीक है, यानी यहाँ पर हाँ, इतिहास को भी इसमें एक डाला है। चीज बोलना भूल गए थे, एक चीज बोलना भूल हम्म, गए थे, वो ये है कि इस ये वाले मंत्र का आप आगे पीछे और आगे वाला भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है मतलब ठीक है। इसी से कनेक्टेड है। एक और चीज बोल रहे थे वो ये है कि जब इसके ऊपर ज्यादा हम रिसर्च किए थे तो कुछ जो मतलब अगर मतलब जो कमेंट्री किया है जो साधु लोग हैं, इन लोग का जो सैजेस है, ठीक है? तो हम्म, वो पुराण को ये बोल रहे हैं कि वो नेचर से इंक्लूड है, पर वो नेचर वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसमें बैठ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर किताबों की बात हो रही है। ठीक है। आप एक बार आप पढ़िएगा ना वो टिप्पणी में तो समझ जाइएगा।
हाँ मैं इसको पढ़ूंगा, मैंने बुक मार्क कर लिया है, जबरदस्त रेफरेंस है माशाल्लाह, जजाकल्ला, बड़े जबरदस्त रेफरेंस है। तो इनको बस तसल्ली से पढ़ूंगा और देखूंगा इन्होंने इस पर क्या और बात की हुई है, दूसरों ने भी, सब ने। जबरदस्त रेफरेंस है माशाल्लाह, वेदों से जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। जी, तो ठीक है, अगली बार आप इन लोग से पूछिएगा ज़रूर से। आता ही नहीं है पूछना इनसे, क्या है, वेले बैठे हैं, आंधे कोई नहीं। ठीक है, चले, अपना ख्याल रखिए कुछ चलिए तो, ये ठीक भाई है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। ओए 4.5 घंटे। अच्छा जी, हक इस्लाम हमारे साथ हैं जी, हक इस्लाम भाई। क्या हुआ, चले गए? वे खुद ही निकल गए, मैंने नहीं कहाँ निकाला। चले गए? पता नहीं। लब्बैक भाई। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। भाईजान इसकी आपने एक ये चीज दिखाया कि अगर वो गाय गाय को मार देते हैं तो गाय को कुत्तों को दे देना है, तो क्या ऐसा परफेक्ट रीजन है कि वो बफेलोस को खा सकते हैं लेकिन गाय अगर मार देते हैं तो उसको कुत्ते को देना खा नहीं सकते हैं? नहीं क्या वो, राज हाँ, है इसके पीछे? हाँ, कुत्ते का उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कुत्तों को भी डाल सकते हैं, फिर उन्होंने कहा जो लोग मांस भक्षण करते हैं आप उनको भी दे सकते हैं, ये 2-3 ऑप्शंस थी, यानी कुत्ता इज एन ऑप्शन। ठीक है ना, कुत्ता इज एन हम्म। ऑप्शन, ये उन्होंने कहा। अच्छा भाईजान, आपकी इजाजत हो तो एक पोएट्री लिखा है वो। पोइट्री, जी जी जी, पोइट्री। 1 मिनट, अली भाई आप हैं इधर? जी जी आमिर भाई, मैं इधर ही हूँ। ठीक है अली भाई, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं आऊंगा, इनकी पोइट्री भी सुन लें और गपशप कर लें थोड़ा, ठीक है? हाँ, नो मैं, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बैग ओके भाई ओके। आप जरूर सुनाइए। जी। तीर लगा मोरी विच देखो, तीर नहीं ये शिवलिंग है। तीर लगा मोरी विच देखो, तीर नहीं ये शिवलिंग है। सिद्धार्थ मेरे तुम ही देखो, क्या ये तुम्हारे मोरिच है? तीर लगा बैग भाई मोरी। आवाज कम है, आवाज कम है, ठीक तरह से लोग सुन नहीं पा रहे, थोड़ी सी आवाज ज्यादा करें, फिर दोबारा से शुरू करें। एक सेकंड भाईजान, देखिए अभी आवाज दुरुस्त आ रही है? अब ठीक है। जब आप पढ़ रहे थे तब कम जी हुई, तब क्लियर भी जी नहीं जी थी आवाज, थोड़ी सी ना, थोड़ी सी आवाज क्लियर जी भी करें। जी जी। तीर लगा मोरी विच देखो, तीर नहीं ये शिवलिंग है। तीर तीर लगा नहीं ये मो शिवलिंग है। अच्छा। जी शिवलिंग है। तीर नहीं लगा, तीर लगा मोरी विच देखो, तीर नहीं ये शिवलिंग है। अच्छा 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 अच्छा। सिद्धार्थ मेरे तुम ही देखो, क्या ये तुम्हारे मोरी विच है? तीर लगा मोरी विच देखो, तीर नहीं ये शिवलिंग है। जी हाँ नाजरीन, इस कविता को सुनने वाले और पसंदीदा पसंद करने वाले हैं कमला नगर से सिद्धार्थ चतुर्वेदी, दिल्ली से इकबल चतुर्वेदी जी। और अगला लाइन है, दर्द दिखा है मोरी विच इतना, जितना योनी में विर है। तीर लगा मोरी विच देखो, तीर नहीं ये शिवलिंग है। ठोक ही देता कमला नगर में, ठोक ही देता कमला नगर में, तुम जो अगर दिल्ली होते। तीर लगा मोरी विच देखो,
तीर नहीं शिवलिंग है। जी जी, बहुत जबरदस्त लब्बैक भाई। आपने तो कमाल कर दी। आपने ठीक तरीके से दर्शा दिया। अच्छा लब्बैक भाई, ये आर्य जी समाजियों के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि आमिर भाई ने काफी प्रोग्राम किए, इन पे आते नहीं इधर। मुझे तो बड़ा इश्तियाक रहा है, बड़ा शौक रहा है कि ये आए और बात करें ताकि पता चल सके। लेकिन इनका ना आना, उससे काफी बातों की खुद से समझ आ गई हमें। और जितना आमिर भाई ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप तो इधर रहते हैं, तो आपकी कभी किसी आर्य समाजी से वैसे कोई मुलाकात, कोई गपशप हुई है? जी जी, जी सॉरी, मेरा सॉरी दोस्त अली ही भाई, था आर्या। मुझे आपको जी जी, नो ज्यादा दूर प्रॉब्लम। होना पड़ा। जी जी जी, नो प्रॉब्लम। कि जी कैरी ऑन कैरी ऑन। मेरा जी दोस्त लब्बैक रहा भाई। आर्या समाजी। और ये मैं उस वक्त इस स्ट्रीम से जुड़ा नहीं था। तो वो काफी जो है एग्रेसिव लोग हैं। और इसमें आर्य समाज के अंदर जो है ये संघ जो है ना, आरएसएस, आरएसएस बहुत अच्छा तरीके से जो है जड़ पकड़ चुका है। और इनको जितने भी स्क्रिप्ट दिए जाते हैं, ये सारे आरएसएस के दिए जाते हैं। और इनको काफी जो है प्रोवोक किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर जो है नफरत को फैलाने के लिए। और इस चीज को आमिर भाई जो है बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। और देखिए हम ये एक और चीज है अली भाई, जितना हम लोग नजदीक से जो है अपने फ्रेंड सर्किल में जो सनातनी भाई को देखे हैं, तो इनका कोई भी कंसेप्ट जो है बुक से नहीं है। बहुत ही रेयर केस में 1% लोग जो है पूरी आबादी में जो है कोई किताब बुक्स को उठा के देखते होंगे। ये जो रामानंद सागर के जो फिल्म आई, वीडियो आए, या फिर अभी जो है आदि पुरुष आया, ये लोग इस पे ही आधारित रहते हैं, निर्भर कर डिपेंड करते हैं रिलीजन से। ये इनको ही मानते हैं। और इनके बीच क्या है कि इनको जो कुछ भी चीज अच्छा लग जाए ना, तो जल्दी से उनका पैर छू लेते हैं और अपना माथा टेक देते हैं और दान चढ़ावा चलाना स्टार्ट करते हैं। ये पीछे कोई कंसेप्ट नहीं है। और ये बहुत ही भोले भाले लोग भी होते हैं और बहुत ही बेवकूफ लोग भी होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लब्बैक भाई, बहुत शुक्रिया यार। जी जी अली भाई। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सुन नहीं पाया जो पोइट्री लिखी थी अली भाई, मैं बाद में सुन लूंगा इंशाल्लाह इनकी। क्या अब था, बिल्कुल मैंने नहीं सुनने सुना। वाली है। वो कह रहे हैं कि वो तीर लगा मोरी विच है, देखो वो तीर नहीं शिवलिंग है। ओ वाह वाह जी, वाह, वेरी डीप वेरी डीप। अच्छा उन्होंने आगे यूनि का भी जिक्र किया है। कमला अच्छा, नगर दिल्ली का भी जिक्र किया है। हाँ जी। वेरी गुड, ये तो फिर सुननी पड़ेगी पीछे जाके। यार बिल्कुल। ये यूनि का जिक्र मिलता है, दिखाते नहीं है ये सनातनी यूनि कभी यार। हैं? अच्छा। यार हाँ ना, यार ये इतिहास पुराण तो बस गया ना भाई, प्राचीन काल की बातें हैं। सनातनियों को चाहिए कोई, हमें कोई लाइव डेमो यूनि का कोई प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो सही है। ये तो है, मेरा ख्याल है कि यूनि पूजा पे दोबारा प्रोग्राम कर लेते हैं और इन्हें कहते हैं यार कुछ दिखाएं। हाँ ये तो है। हाँ। लो जी, ले जी जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जनाब रावण, एक मिनट, रावण बाबा, इन भाई को ले लेते हैं। जी रावण बाबा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। की हाल है वालेकुम मेरे अस्सलाम। वीर, मेरे बब्बर शेर? ओए ले लेता मैनू स्ट्रीम में जो है लेता हो देख, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। अले मेरे दोस्तों वालों भी तेनू सलाम है। प्यार भरा सलाम जी, मेरी तरफ से भी सलाम उनको, बड़ा प्यार जी मेरा भाई। और मेरी जान की हाल है, तेरा सब ठीक है? सब ठीक। आर्य समाज के ऊपर रावण बाबा क्या हाँ टिप्पणी हाँ, मैं करेंगे? कहना है मैं तेनू आज मैनू दस तू मैनू टाइम कितना दोगा मेरे वीर? पहले मैं तेनू एक टाइम गल आप, दस, इससे पहले भी दो बारी तेरी हिस्ट्री में आया, तू बड़ा ले रहा सी ते मैं क्या चलो छड्डो ही लेंदा पिया, तो मैं चला गया इस करके। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। एक मिनट आमिर वीर, मेरे माफ कर यार। अली रजा खुर्रम भाई, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है यार। ये भाई ने वैसे अंसारी भाई यार अपनी तस्वीरें भाइयों ने लगाई होती हैं, बस क्या करें। अच्छा तो मेरे भाई यही मैं सब। मेरे हाँ, रजा भाई की स्ट्रीम में था, तो मेरा थोड़ा सा तेन पता है, तू भी जो है की कहते ने, तू भी जिते जाता उत्थे तो तेन पता है रौला पैंदा ही है, तो रावण भी जिते जाता रौला पैंदा ही है।
तो पता क्या हो गया है, मेरे जान के बाद कोई एक भाई आया, वो कह रहा था, मैं आमिर तेरी स्ट्रीम से रिलेटेड तो मेरे को पता है, ऐसी पंजाबी बंदे है कि सानू इतना पढ़े लिखे तो असी है एक तो नहीं, रावण बाबा हिंदी में बात कर लो यार, वो आपकी पंजाबी मुझे भी समझ कोई नहीं आ रही, सही बताऊं। अच्छा, तो मैं हाँ। ये कह रहा था कि कल मैं रजा भाई के स्ट्रीम में गया ना मेरे वीर, तो फिर वहाँ पे जो है ना, मेरे को तो तुझे पता है, अपन लोग तेरे पता ही है कि पंजाबी बंदे हैं तो इतनी समझ बूझ तो होती नहीं, इंग्लिश तो अपन लोग पढ़ने वालों को नौकर रखते हैं, इतना तो अपने में तेन पता ही है, गट्स होंदे हैं, ठीक है, पढ़ने आंदा नहीं, लेकिन इंग्लिश वाले नौकर रखते हैं ऐसी, है ना। तो मैं रजा भाई के स्कूल में था, तो कल एक बंदा आया मेरे जान के बाद, वो कह रहा था रजा भाई से कि तेरी स्ट्रीम से नहीं है मेरी एक्चुअली, लेकिन मैं तेरे को कुछ बताना चाहता हूँ मेरे वीर, थोड़ा सा जो मुझे पता है। उसने बोला रजा भाई को कि वो सवाल कर रहा, तो कहता कि तुम लोग कतना कराते हो और शलवारें उतार दी, तो शलवारों पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था जो मुझे पता चला है। या देखो मेरी बात सुनो रावण बाबा, वो कल की स्ट्रीम में बात हुई है, वो कल रात गई बात गई। अब आज के मुद्दा पे रावण बाबा को बात करनी है यार, कर लो। नहीं, तेरी गल सही है। मैं ये कह रहा था उस तजुर्बे के हिसाब से कि शलवारें हमने नहीं उतारी है। शलवारें देखो, जब हमारे जो आए थे ना लोग बाहर से मेरे वीर, वो शलवारें पहनकर ही आए थे, क्योंकि शलवार कमीज तो मुसलमान का, ये हमारे इस्लाम में जो है ना भाई, ये हमारा एक लिबास है, ठीक है, ये हमारा ड्रेस ही है ना। इस्लाम में नहीं है यार रावण, इस्लाम में कोई लिबास नहीं है ये कि भाई शलवार कमीज पहननी है, जुब्बा पहनना है, लुंगी पहननी है, पैंट शर्ट पहननी है। इस्लाम सतर की बात करता है, हया की, कि आपका लिबास इस तरह का होना चाहिए कि आपके प्राइवेट पार्ट्स नजर ना आए, इतना जो है ना वो टाइट्स ना हो कि जनाब वो नजर आ रहा हो, ये कहा जाता है। इसमें नहीं है कि शलवार कमीज पहननी है, वो ऐसे ही भगौड़े हैं। वो अब मुसलमान वहां शलवार कमीज पहनते हैं तो उनको मिला कुछ नहीं, उन्होंने कहा तलवार देख के शलवार उतार। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि शलवार हमारे आदमियों ने नहीं उतारी थी, इनकी औरतों ने उतारी थी। ये मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुसलमान जब हिंदुस्तान आए थे तो आर्य समाजियों ने उनको बुलाया था ना, ये हिस्ट्री है। तो मर्द आए थे तो शलवारें इनकी औरतों ने उतारी थी। रिश्ते में ये हमारे मामू लगते हैं, है ना, हम इनके भांजे होते हैं। तो मैं इसको वही कहना चाहता हूँ कि शलवारें अगर नहीं, शलवारें उतार के शलवारें पहना दी कहते हैं ना ये लोग, तलवार की उस पर तुमने शलवारें पहनी, तो तुम क्या पहनते थे भाई? आधे नंगे आधे गंजे, सर पे चोटी, तुम्हारा तो लिबास था। तो आज मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी शलवार कमीज पहन रहा है, उसको क्या अभी तक डर बैठा है क्या हमारे लोगों का, बुजुर्गों का? तो इसको वो लास्टिक वाली पहनता है, वो लास्टिक वाली पहनता है यार, ऐसे ना करे रावण बाबा। शलवार कमीज ही हुई है ना, पहनते तो है ना, तो पहन रहे, पहनो तुम्हारा लिबास, आधे नंगे आधे गंजे बन के घूमो तुम लोग, है ना। और ये कहते हैं कि भाई तुम लोग कटाते इसलिए भाई, देख मोरी भी तीर मारदा है ये। अभी कोई लब्बक भाई कह रहा था कि मोरी भी तीर नहीं है, शिवलिंग है। ओ भाई लब्बक भाई, वो इसका जो शिवलिंग है ना उससे बड़ा तीर है, समझा यार। टॉपिक रावण यार, टॉपिक पे बात कर ले यार, तेरी मेहरबानी यार। मैं कह रहा था, सुन ना मेरी बात, मेरे वीर, मेरे ख्याल से रावण तेरे पास टॉपिक पे बात कोई नहीं है, तूने गप्पे मारनी है मुझे लग रहा है। मुझे, हाँ मैं सही बताऊं, मुझे लग रहा है तू बस मोहब्बत करता है ना, तो तू मोहब्बत में कहता है यार गप हो जाए थोड़ी, है ना, सही बता। सही है, मेरे को सकी बात, मेरे को टॉपिक पे कोई गलत करते नहीं, पता है मैंने आंधी नहीं यार, सीधी सी बात है। लव यू टू मेरी जान, लव यू टू, अपना ख्याल रखना। तेरे को मिलने आया था, तेरे को भाई लव यू टू, लव यू मेरी जान, बस ठीक है यार, लव यू टू, बाय, अपना ख्याल रखे रावण बाबा। जिगरी भाई है भाई हमारा, बड़ा अच्छा बंदा है, दिल वाला है, बड़ा जज्बाती है, और जज्बात जिंदा आदमी की निशानी होती है। जो आदमी जिंदा, जिसका दिल धड़कता है, उसके जज्बात भी होते हैं। हाँ, ये तो है। असल में कल आमिर भाई ये हुआ कि रावण भाई जब तशरीफ लाए ना, ये जब स्ट्रीम में आए, वो एक कुमार बदबख्त था, उसने कोई माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी ना मुझे। हाँ, तो मैंने उसको निकाल दिया, तो फिर रावण जी आए हैं, तो फिर पता है कि इन्होंने तो फिर अपने अंदाज से रावण ने तो उसको सही धोया होगा, फिर पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसने तो तसल्ली कर दी। मैं कहूँ कि रावण जी जाने दें यार। ये कहते हैं कि नहीं भाई, नहीं अच्छा, मैंने नहीं रावण आता है, वो सीधा आता है, वो अपनी मस्ती में होता है, वो आके अपनी बात कहता है। अब उससे पहले अगर किसी की कमबख्ती लिखी हुई है तो बक गया है, तो रावण कहता है चल फिर सीधा हो जाओ, ऐसे ही हुआ। हाँ, तो फिर उस तरह कर देता है। तो बस ऐसे ही है फिर। देखो, अगर कोई टेढ़ा होगा, तेरी बात ये याद रखना, मेरी बात सुना। बिल्कुल। एक मकूला है, लिकुल्ली फरौन मूसा, हर फरौन के लिए फिर मूसा होता है, और मूसा के पास होता है डंडा। ये याद रखना है, मूसा के पास डंडा था,
अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर डंडे के साथ तो फिर हम आएंगे। फिरौन डंडे के बगैर नहीं ना चलता, उसको डंडा देना पड़ता है। फिर हम अपना जनाब जो है ना इनको फिर इनको दिखाएंगे फिर हम। तो ये चक्कर है। मैं आपको सही बताऊं लिजा खुरम भाई, श्री राम ने धोखा दिया है, वरना रावण ने कभी काबू नहीं आना था। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, ये आप हाँ। ठीक फरमा रहे हैं। शुरू से ही धोखा देते रहे हैं। वो जब बंदरों के लीडर को लेने गया वहां भी धोखा मारा, तीर मार दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो राम है वो शुरू से ही धोखा देना। अभी आज बिल्कुल। वो लीना सिस्टर ने एक पोस्ट लगाई हुई थी, हनुमान को भी धोखा दे दिया। अच्छा। उसकी दुम हाँ, उसका पिछवाड़ा भी जल गया, बिल्कुल। ठीक है, सब कुछ जल गया। सीता वापस लेके आया, उसको उड़ाया भी, उसका पेट्रोल का खर्चा, ठीक है, थकावट लैदा, जड़ी बूटियां संजीवनी इधर से लाओ उधर से लाओ। बिल्कुल, जब बिल्कुल। ढूंढ ढांड के सीता जी को वापस लेके आया तो श्री राम कहता है आबा मेरा हो गया, जाओ भज जा। भेज दिया उसके बाद? मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे हाँ लगता है हाँ, कि ये बात भगा, तो है। जी जी भगा दिया, अरे भगा दिया, भगा दिया अच्छा। उसने। बिल्कुल भगा दिया। अग्नि परीक्षा ली है उसने, पास करके अग्नि परीक्षा दी है यार, ठीक है। अच्छा, अच्छा। ठीक हो तो गया। उसके बाद देखें फिर। तो मैं आपको सही बताऊं, सैम भाई ने भी इस पर बात कर रहे थे, तो मैंने एक बार बड़ा गौर किया, सैम भाई की बात मैंने सुन रहा था ये राम वाले इशू के ऊपर, मैंने गौर जी, जी। किया, सीता रावण के पास ज्यादा खुश थी। अच्छा। इन अ सेंस कि जितने आपके पास सोर्सेज हैं, जितने आपके पास फैसिलिटीज हैं, जितना लग्जरी लाइफ होती है, वो रावण बिल्कुल। सीता को दे रहा था। बिल्कुल, सीता बिल्कुल। गलती में मारी गई। सीता को लगता ये था कि राम मुझसे प्यार करता है। राम सीता के नहीं लड़ रहा था, वो अपनी ईगो के लिए लड़ रहा था। बिल्कुल। वो कहता था कि भाई कुछ भी करने का, जेकान शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। बिल्कुल। उसको ये था कि तू मेरी बीवी को उठा के लेके गया है, उसको ये था कि मेरी इज्जत पे हरफ आया, सीता की नहीं थी परवाह उसे। अब बिल्कुल ये तो साबित हो गया ना। हाँ, अब वो कहता था मेरी अना, मेरी अना, तू मेरी बीवी को उठा के लेके गया। उसके लिए उसने कुछ भी किया। गेम ऑफ थ्रोन्स में जैसे वो डेनेरिस टारगारियन होती है, वो कुछ भी करती है, उसका भाई होता है। मैं आपको बताता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बड़ा खतरनाक सीन है, मैं सीरीज नहीं रिकमेंड कर रहा किसी को, मगर बड़ा खतरनाक सीन है। उसमें जो ट्रागेरियंस होते हैं, गोल्डन बालों वाले, उनकी हुकूमत होती है, वो हट जाते हैं। तो उसमें होता ये है कि जो उसका भाई होता है ना, जो प्रिंसेस का, जिसने क्वीन बनना होता है, उसका भाई, वो भाई उसकी शादी कुछ, वो एक ट्राइब होता है उनके साथ, कहता करवाऊंगा तो तब तुम्हें आगे लेके मैं जाऊंगा। क्योंकि ये भी फिक्शन स्टोरी है श्री राम की भी, कोई इसका ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं, ना सिद्ध होती है किसी तरीके से। इसलिए मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का मैंने रेफरेंस दिया। ये एक ही है, जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन फिक्शन है, ऐसे ही श्री राम रामायण फिक्शन है, रमा टीटो पार्टी। उसमें वो कहती है कि तू अपनी बहन को एक तख्त के लिए और एक जनाब गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, तू अपनी बहन को किसी के साथ सुलाने के लिए तैयार है। वो कहता है इसके साथ क्या, मैं आयरन थ्रोन के लिए मैं तुझे इसके साथ, इसके 40,000 फौजियों के साथ और उन 40,000 घोड़ों के साथ भी सुलवाने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे वो आयरन थ्रोन चाहिए। अपनी बहन को बोलता है। अच्छा। हाँ, मैं उनके साथ भी सुलवाने को तैयार हूं। ये है हुकूमत की ईगो की भूख। बिल्कुल। तो श्री राम जी ने बेसिकली जो जंग लड़ी है ना, वो सीता के बिल्कुल लिए नहीं लड़ी, उसके लिए नहीं थी वो जंग। ठीक है, वो जंग बिल्कुल। थी उस ईगो के लिए कि जी। इसने मेरी ईगो को हर्ट किया, ठीक है, वरना हाँ, पर एक अगर भाई ईगो को भी देख लें, ठीक है, इनकी ईगो थी, तो कोई करतूत भी तो होना चाहिए। मैं मानना चाहता हूँ, कोई करतूत भी तो होना चाहिए। अब इनके पास जो हथियार हैं, वो किसी और के हैं। ये कभी राक्षस से हेल्प ले रहे हैं, कभी किसी से, किसी को धोखे से मार रहे हैं। तो ये सारा कर करवा के इन्होंने खुद क्या किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी मान लें, तो जो मैंने इसको देखा है, वो बड़ी हैरानकुन तस्वीर बनती है। इन सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ ले लिया जाए और फिर राम जी के ऊपर बात की जाए, तो राम जी का तो कहीं पर कोई करैक्टर नहीं है। जैसे ये कि उसने तीर मार दिया,
जगह जगह पे उसको लिटाते रहे। वो मेघनाथ ने 2 दफा इसको बांध लिया, हनुमान को बांध लिया। वो तो सारा वो जो आप कह रहे हैं कि धोखा और फिर इस तरह की चीजें बीच में शामिल करके, और फिर ये जो लक्ष्मण को वो संजीवनी बूटी जो दी है, वो भी एक राक्षस ने बताया है, ना हनुमान को पता है, ना राम को पता है। सारा राक्षस हेल्प कर रहे हैं। वो जो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वो वही बात थी कि वो राक्षस क्या था, इसका कोई कज़न था रावण का। वो जब इसके साथ आके मिल गया तो उसने उसके राज खोले हैं, अदरवाइज़ राम के पास कुछ भी नहीं था। ओवरऑल कुछ नहीं था। और अगर ना आपने हाँ। ये सनातन धर्म में अली भाई ये चीज लिखी हुई है युद्ध के नियम के अंदर कि आप धोखा दे सकते हो, धोखा दे, बिल्कुल, बिल्कुल ये दिया भी गया जी धोखा। धोखा दिया कृष्णा गया जी ने भी और धोखे की डिटेल लिखी हुई है। कृष्णा जी ने भी दिया, इन्होंने भी दिया। धोखे की डिटेल ये लिखी हुई है कि आप जिन राजाओं से लड़ने लगे हो ना, उनके अंदर जासूस भेजो और उन अच्छा। जासूसों से खबरें, हाँ, उनसे खबरें निकवालो कि वो कब क्या करता है, रात को क्या करता है, फलाना क्या करता है, उसकी डिटेल निकालो। और डिटेल निकालने के बाद ना उन पर धावा बोल दो, उनके बंदों को तोड़ो। ये बकायदा सनातन धर्म के युद्ध नियमों के अंदर, वॉर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ये बात बताई जाती है। तो श्री राम बेसिकली धोखेबाज आदमी था, ये मैं आपको सही बता, ऑनेस्ट ओपिनियन है ये, विदाउट एनी बायस। वहां पर बंदर रीछ मरवा दिए सारे राम जी ने हैं। क्या पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कि बंदर बोलते हैं, रीछ बोलते हैं, चीलें बोलती हैं, कौवे बोलते हैं, ये क्या चक्कर है। ये तो इंशाल्लाह ये बड़ी जबरदस्त बातें आमिर भाई करने वाली हैं, और इंशाल्लाह हम इस चीज के ऊपर प्रोग्राम रखेंगे। एक दफा थोड़ा सा सफर कर लें वाल्मीकि रामायण का। जी 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 अली भाई, ये टॉपिक जो है ना डिस्कस करने वाला है प्योर रियलिटी की बेस के ऊपर, रियलिस्टिकली इसको साइकोलॉजिकली अगर वाल्मीकि रामायण को स्टडी किया जाए तो आपको पता चलेगा कि श्री राम बेसिकली एक नार्सिसिस्ट और इगोइस्टिक आदमी था और अपॉर्चुनिटिस्ट था, यानी मफाद परस्त। प्योरली आपको ये साफ नजर आता है। बिल्कुल नजर इसीलिए आता जब, हाँ, इसीलिए जब आप इनसे पूछेंगे ना श्री राम, मैं आपको बताऊं, आर्य समाजियों में अभी पिछले दिनों सनातनी और आर्य समाजियों ने ग्रुप बनाया था, ये तकरीबन 8 महीने की बात है। तो उनके ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो हमें खबरें पहुंचा रहे थे, बता रहे थे। तो उन लोगों ने ये बताया कि इनमें फूट पड़ गई है सनातनी और आर्य समाजियों में, और फूट इस चीज पर पड़ी है कि जो नॉर्मल पुराने सनातनी थे ना, वो श्री राम के गीत गा रहे थे, उनके गुण की चर्चा कर रहे थे वहां पर, श्री राम की जय जय पिया पाम पिया पाम, उधर अपना पा पा पू पी कर रहे थे। अब हुआ ये कि आर्य समाजियों को वट चढ़ गया, उनको स्वामी दयानंद सरस्वती नजर आ रहा था। उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती कद छोटा हो गया, श्री राम का ऊपर हो गया, ये तो दिक्कत है। ये सिर्फ पब्लिक के अंदर हिंदुओं को अपनी तरफ, उनको प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए नारा मारते हैं JSR का। अपनी इंडिविजुअल पर्सनल निजी गपशप के अंदर ये किसी को खूब खाता भी नहीं, ये श्री राम को पूछते भी नहीं है, श्री कृष्णा को मुंह भी नहीं लगाते। ये सिर्फ इन्होंने बाहर हिंदुओं के साथ कार्ड खेलने के लिए श्री राम के नारे मारते हैं। अब हुआ क्या, उस ग्रुप के अंदर पड़ गया धमा चौकड़ी। वो धमा चौकड़ी ये पड़ी कि वो कोई पीपा के, अब आपको पता है ये पीते पूते हैं सारे, पीपा के पड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप में प्लानिंग चल रही थी कि इस्लाम जनाब हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे, मुसलमानों को निकाल बाहर करेंगे, सनातन वैदिक धर्म को स्थापित कर देंगे, राम राज्य लेके आएंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही। सुबह यानी 8 से लेकर शाम 6 बजे तक ये प्लानिंग चलती थी ग्रुप में। उसके बाद सारे अपने अपने देसी ठर्रे पकड़कर, ठुल्ले जी, कुपियां पकड़कर और बैठ के दारू पी रहे होते थे, राम राज्य के ख्वाब देखते थे, सपने। अब पी पा के ना उनका घूम गया दिमाग, पी पा के उसने वो ग्रुप खोला, उसने कहा यहाँ क्या चल रहा है, ऊपर किसी ने लिख दिया जय पिया पाम, वो उधर पी रहा था, उसने कह दिया जय पिया पाम, मैसेज डाल दिया, उसकी हट गई आर्य समाजी की। उसने लंबा सा मैसेज लिखा, उसने कहा किया क्या है श्री राम ने, क्या शंसा है उसकी, कौन था वो, क्या ड्रामा है, पत्नी तक को तो बचा नहीं सका, उखाड़ कुछ नहीं सका। रावण को जो है ना उसको पता ही नहीं था कि करना क्या है, ना जड़ी बूटी का पता, ना उड़कर सीता का पता, रोता रहा इधर, खज्जल खराब होता रहा है, तमाशे करता रहा जंगलों के अंदर, आवारा फिरता रहा। उसने ये बात कर दी,
उसने बात की तो उधर रौला पड़ गया। रौला ये पड़ गया, उन्होंने कहा ओए तुम तो कह रहे थे कि मुसलमानों को निकाल